बिहार के चुनाव के पहले एक नए पॉलिटिकल तूफान का जन्म हो गया है। आप सभी जानते हैं कि बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल लेने वाला है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार ये एक्सरसाइज 5 फेजेस में होंगी। फर्स्ट फेज जून 25 से जुलाई 3 तक। एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्रिंट होकर लगभग 7.90 करोड़ इलेक्टोरल्स को दिए जा रहे हैं। 78,000 BLOs डोर टू डोर ये फॉर्म्स डिलीवर कर रहे हैं। BLAs हर दिन 50 सर्टिफाइड फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सेकेंड फेज टिल 25 जुलाई तक चलेगा। एन्यूमरेशन फॉर्म्स भर के सबमिट किए जाएंगे। इस प्रोसेस में 4 लाख वॉलंटियर्स भी BLOs के साथ वोटर्स को मदद देने के लिए अवेलेबल हैं। 2003 के इलेक्टोरल रोल में जिनके नाम हैं, उन्हें सिर्फ फॉर्म और रोल एक्सट्रैक्ट देना होगा। किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 2003 के रोल में नहीं है, उन्हें डेट ऑफ बर्थ या फिर प्लेस ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। थर्ड फेज टिल 1 अगस्त होगा। फिजिकल फॉर्म्स इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को दिए जाएंगे। ऑनलाइन सबमिशंस की फैसिलिटी भी है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 1 अगस्त को पब्लिश किए जाएंगे। जिनके फॉर्म्स 25 जुलाई तक रिसीव नहीं होंगे, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। फोर्थ फेज 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का है। इस दौरान कोई भी सिटीजन क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है। फॉर्म 6 के थ्रू न्यू एंट्रीज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। BLAs इस दौरान 10 फॉर्म्स पर डे सबमिट कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्शन या डिलीशन के पहले ड्यू इंक्वायरी और फेयर हियरिंग दी जाएगी। फिफ्थ फेज 30 सितंबर को होगा। फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। ये फाइनल लिस्ट होगी जो 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस के लिए वोटर बेस बनेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आर्टिकल 326 के तहत एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है, जो डिफाइन करता है कि एक वोटर को इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का होना चाहिए और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देना है वहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी होना चाहिए। अब इतनी सोच और प्लानिंग के बाद आपको लगेगा कि सब कुछ सही है और इस बार इलेक्शंस फ्री और फेयर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लाख कोशिशों और इनिशिएटिव के बाद भी ये एक्सरसाइज ऑपोजिशन के लिए एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न बन गई है। कांग्रेस, RJD, CPI, CPIM, CPI-ML लिबरेशन, DMK, NCP, SP, शिवसेना, UBT, JMM, समाजवादी पार्टी जैसे 10 ऑपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी चिंताओं का इजहार किया है। इसका सीधा आरोप ये है कि ये एक्सरसाइज अगर इसी रफ्तार और तरीके से चली तो 2 से 3 करोड़ वोटर्स डिसफ्रेंचाइज हो सकते हैं। इस सिचुएशन को लीगली और अच्छे से एड्रेस करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, फर्स्टली वी सेड दैट द लास्ट रिवीजन वाज इन 2003 फॉर 22 years 4 or 5 बिहार इलेक्शंस हैज हैपेंड वर ऑल दोस इलेक्शंस फॉल्टी और इम्परफेक्ट और अनरिलायबल। उनका कहना था कि 2003 के बाद भी कई चुनाव हुए हैं, उनमें ये रिवीजन एक्सरसाइज नहीं की गई, तो अब चुनाव के सर पर आकर क्यों हो रही है। सिंघवी ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी और कहा, डिसफ्रेंचाइजमेंट और डिसएम्पावरमेंट इज द वर्स्ट अटैक ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये भी कहा, इवन इफ यू wrongly delete or wrongfully add a single voter, it is creating a non-level playing field which affects elections and democracy which are part of the basic structure। सबसे बड़ा इशू डॉक्यूमेंटेशन का है। सिंघवी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया that you have abandoned what you have been using for several decades, a combination of Aadhaar card and ration card. Unless you are on the electoral roll of 2003, all others have to produce a birth certificate. In one category, you have to produce the birth certificate of your father and mother. उनका कहना था कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ के लोग SC, ST, flood prone, backward और migrant background से आते हैं, वहाँ इतनी जल्दी और आसानी से birth certificates लाना virtually impossible है। How do you expect a very diverse profile of Bihar voters to run from pillars to post to get the birth certificate of their own father or mother? उन्होंने कहा। यहाँ तक कि मनोज झा ने भी कहा है that we expressed concern over Bihar about the poor, backward minorities, Dalits, Muslim. Most people don't have the means to mark their eligibility. We are talking about those who don't have a suitcase to keep documents. उन्होंने आगाह किया that if your intention is to exclude thousands, then this story won't end here. There will be floods on the streets. दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे एक सिटीजनशिप टेस्ट बता दिया। उन्होंने कहा that people have called the SIR वोट बंदी and are reminded of नोटबंदी। हालांकि इस पॉलिटिकल प्रेशर के बीच में भी इलेक्शन कमीशन ने थर्सडे को एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को डिकोडेड द एंटायर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज करके समझाया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया एक प्लान, स्ट्रक्चर और फेज्ड मैनर में चल रही है ताकि सभी एलिजिबल वोटर्स को इंक्लूड किया जा सके, लेकिन फिर भी डाउट्स काफी हैं। लीडर OIC ने कहा, यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वांट दिस होल प्रोसेस टू बी डन इन 1 month, हाउ इज इट पॉसिबल। उनका कहना था, यू कांट रश एंड अनडू इट
and tomorrow if the elections are held and I am sure that many names will be missed, who will take the blame? ओवैसी ने ये भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबू हुसैन केस में कहा था कि किसी रजिस्टर्ड वोटर को बिना नोटिस के वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने हाईलाइट किया द मेजॉरिटी ऑफ द यूथ ऑफ बिहार हैव माइग्रेटेड, मोस्ट ऑफ द सीमांचल एरिया इज कट ऑफ फॉर नियरली 6 months ड्यू टू फ्लडिंग। Now you want to do it in 1 month? That is quite shocking that the Election Commission of India is doing it. Opposition leaders का कहना है कि ये एक्सरसाइज 2026 के बाद रेगुलर 5 साल के साइकिल में किया जा सकता था। सिंघवी ने कहा, We are not against it. It can be done with great caution, care, comprehensiveness and time after these elections. सिंघवी ने ये भी क्रिटिसिज्म किया है कि इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी के सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को ही मीटिंग में बुलाया। This kind of ban means the necessary conversation in a democracy between political parties and the election commission won't happen. इतने क्रिटिसिज्म के बाद अगर हम दूसरी साइड की स्टोरी सुने तो इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिशियल ने क्लैरिफाई किया that some of the participants were given an appointment and others were allowed to join in without any prior appointment, as the commission decided to meet 2 representatives from every party so as to listen to all the views. इलेक्शन कमीशन ने ये भी बताया कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को ड्राफ्ट रोल के फ्री कॉपीज भी दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी स्टेप है, लेकिन उसे ग्राउंड लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म नहीं हो जाती। ग्राउंड रियलिटीज ये दिखाती हैं कि बिहार में आज भी करोड़ लोगों के पास बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल एक्सेस की कमी, फ्लड्स और माइग्रेशन के इश्यूज के बीच ये प्रोसेस लोगों के लिए डाउंटिंग बन गया है। बिहार के चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, ये एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट बन गए हैं। अगर 2-3 करोड़ वोटर्स डिसफ्रेंचाइज होते हैं तो सिर्फ एक इलेक्शन की लेजिटिमेसी नहीं, पूरे डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर पर सवाल उठता है। ये चुनाव का वक्त है, हर पार्टी अपने वोटर्स तक पहुंच पा रही है, लेकिन अगर वोटर्स ये लिस्ट से गायब हो गए तो ये चुनाव लोगों का नहीं, सिस्टम का चुनाव बन जाएगा। तब लोग पूछेंगे कि वोट तो हमें देना था, लेकिन हम ही लिस्ट में नहीं थे। जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज़ के लिए आप आधार मांगते हैं, हर चीज़ के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए। अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भाग दौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज लेने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का।